कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, मगर सब ज्ञान पाने को गुरु के पास जाता है, मगर सब ज्ञान पाने को गुरु के पास जाता है। गुरु के पास ऐसी शक्ति है, सुन लो मेरे यारों, गुरु के पास ऐसी शक्ति है, सुन लो मेरे यारों। उजाला पास आता है, अंधेरा दूर जाता है, उजाला पास आता है, अंधेरा दूर जाता है। आप सभी लोगों को एबीसी इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। आज हम लोग अगले पार्ट की तैयारी करने वाले हैं। अगले महीने आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है, बस कुछ ही दिन शेष हैं और सभी लोगों को जम के उम्मीद है भाई मेरे सभी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी जम कर रहे होंगे। अब बोर्ड एग्जाम की जंग जीते एबीसी के संग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इससे आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में एक्सप्लेन करना आएगा और समरी रहेगा। चलिए समरी समझते हैं और समरी समझने के बाद हम लोग सीखेंगे एक्सप्लेन करना और राइटर्स नेम भी एक बार देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टॉपिक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे गीत, और इसके कवि का नाम वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन, इनका जन्म कब हुआ है? 1819 में इनका जन्म हुआ, 1892 में इनकी मृत्यु हुई। 1819 में इनका जन्म हुआ और 1892 में इनकी मृत्यु हो गई। यूके में जन्म हुआ, यूनाइटेड किंगडम में जन्म हुआ और इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से सेंटिमेंट्स ऑफ ह्यूमन या फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन, हम लोग का क्या फीलिंग्स है इसका इन्होंने वर्णन किया है। और ये चले गए थे अमेरिका में, शिफ्ट हो गए थे, नेशनलिटी इनका क्या है? अमेरिकन है, ठीक है। और ये जब पोएम सुनाया था इन्होंने, पोएम लिखा था इन्होंने बताया था कि 37 साल के हैं। और भाई मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कवि कितने ईयर के थे, कितने साल के थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने तरीका बताया था आप लोगों को खुद से समरी कैसे लिखा जाता है। वो फर्स्ट पार्ट लिखने के लिए 5 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम, कवि का नाम, जन्म कब और कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ और इस पोएम में वो क्या कहना चाहते हैं। ये 5 पॉइंट भाई मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। तो यहाँ पे टॉपिक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, चैप्टर का नाम आ गया, कवि का नाम क्या है? वॉल्ट विटमैन, जन्म कब और कहाँ हुआ? 1819 में यूके में हुआ, मृत्यु कब हुआ? 1892 में हुआ। और क्या कहना चाहते हैं? तो इन्होंने सेंटिमेंट्स ऑफ ह्यूमन या फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन का वर्णन किया, ठीक है भाई मेरे। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? द प्रेजेंट पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द प्रेजेंट पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। He was born in 1819, he was born in 1819 in UK and died in 1892। उसके बाद क्या लिखेंगे? In this poem he beautifully expresses, in this poem he beautifully expresses the sentiments of human or feelings of human and he was a American poet। okay, ये यही पार्ट आप देखिएगा यहाँ पे। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटीफुल पोएम विच हैज बीन कंपोज्ड बाय या रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ही वाज बोर्न इन 1819 in UK and died in 1892। in this poem the poet beautifully expresses his sentiments of humanity या फीलिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हम लोग यहीं से फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। लेट मी रिपीट। द प्रेजेंट पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ही वाज बोर्न इन 1819 in UK and died in 1892। In this poem he beautifully expresses, he describes the sentiments of human or feelings of human and he was an American poet। भाई मेरे फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है, हम लोग चलेंगे अब सेकेंड पार्ट में। जहां भी डाउट होगा भाई मेरे कमेंट करके बताइएगा आप लोग, या व्हाट्सएप नंबर सभी लोगों के पास है, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है,
यहाँ पे हर मनुष्य आपस में बराबर हैं, उनका जन्म बराबर हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं इमेज में, और इसी इमेज से हम लोग इसका सेकेंड पार्ट क्रिएट करेंगे, सेकेंड पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों का जन्म बराबर हुआ है, हर चीज रंग रूप हर चीज इंसान में क्या है आपस में बराबर है। उसके बाद सभी के खून का रंग बराबर है और सभी सेम एयर लेते हैं ब्रीदिंग करते टाइम, सांस लेते टाइम। तो यहाँ पे कवि ने शो किया कि हम या दुनिया के हर इंसान आपस में क्या है बराबर हैं। भेदभाव को इन्होंने विरोध किया है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर इंसान आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस पोएम ही सेज दैट, जब भी सेकेंड पैराग्राफ लिखेंगे समरी का तो लिखेंगे इन दिस पोएम ही सेज दैट, इन दिस पोएम ही सेज दैट ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, सभी का जन्म बराबर हुआ है, दोनों का जन्म बराबर, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। सेकेंड, इसी सेंटेंस में एवरीथिंग इन लगा देंगे, एवरीथिंग इन ऑल मैन इज सेम, हर चीज बराबर है सभी लोगों में। अगला लिखेंगे द कलर ऑफ ब्लड इज सेम, कलर भी इसका सेम है। और लास्ट में लिखेंगे दे टेक, सांस ले रहे हैं, दे टेक सेम एयर, दे टेक सेम एयर वाइल ब्रीदिंग, सांस लेते टाइम वो सेम एयर का यूज करते हैं। लेट मी रिपीट, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, एवरीथिंग इन, इसी में लगा देंगे एवरीथिंग इन, all men is same, the color of blood is same and they take same air while breathing। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। इस पोएम ही सेज दैट, इस पोएम में कहते हैं कि all men are born equal या all men are born same, everything in all human being is same, हर चीज बराबर है सभी ह्यूमन बीइंग में। their blood is of same color या the color of blood is same, they take same air while breathing, ब्रीदिंग सांस लेते समय वो सेम एयर का यूज करते हैं। देखिए आगे उन्होंने दिखाया है, थर्ड पैराग्राफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे ही फर्दर सेज दैट, वो आगे कहते हैं कि क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे सभी धर्म का फोटो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर चीज का है। और देखिएगा गांव समाज कहीं भी देखने को मिलता है, सब लोग धर्म के पीछे लड़ते हैं। भाई मेरे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई राज्य कोई राष्ट्र अगर वो पीछे होता है तो वो उसका वजह क्या होता है, भेदभाव। धर्म रुकावट नहीं होता है, जाति रुकावट नहीं है, भेदभाव रुकावट है। जहाँ पे हम लोग भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच का भावना होता है, वहाँ पे भाई मेरे वो चीज़ पीछे जाता है। क्योंकि हम लोग अपने मेरिट से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, हमें लगता है कि हम लोग धर्म के नाम पे आगे हैं पीछे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर राष्ट्र को देश को आगे बढ़ाना है हम लोगों को भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। तो कभी को भी दर्द होता है आपस में भेदभाव देखकर, और कभी सभी लोगों को सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि ब्रदरहुड से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। और क्या सजेस्ट करते हैं कि हमेशा क्या रहना है, स्माइल करते रहना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, और दूसरों को भी क्या करना है, हैप्पी करना है। दुनिया का सबसे खास काम है किसी को खुश करना। आज के समय में इतना भाग दौड़ का है, टेंशन का ज़िंदगी है, ये कोरोना का टाइम है, सभी लोग का टेंशन, बहुत सारे लोगों का काम बंद हो गया उसका टेंशन। ऐसे टाइम में अगर किसी को हैप्पी करना सबसे अच्छा काम है, सबसे ज़रूरी काम है। फिर देखते हैं यहाँ पे बोलेंगे कि कवि को दर्द होता है, कवि को पेन फील होता है। द पोइट फील्स पेन टू सी, क्या देखकर, टू सी द क्वेरल बिटवीन रिलीजन्स, धर्म के बीच लड़ाई देखकर उनको दर्द होता है। और वो सजेस्ट करते हैं, एंड ही सजेस्ट टू अस, हमें सजेस्ट करते हैं, ही सजेस्ट टू अस, क्या सजेस्ट करते हैं हमें, दैट वी शुड लिव विद ब्रदरहुड, हमें भाईचारे से रहना चाहिए। वी शुड लिव हैप्पीली, हमें कैसे रहना है, खुश रहना है। एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरों को भी क्या रखना है, खुश रहना है। ठीक, वही पॉइंट है कि फर्दर से आगे कहते हैं ही फील्स पेन टू सी द क्वेरल बिटवीन रिलीजन्स, धर्म के बीच लड़ाई देखकर उनको तकलीफ होता है। एट लास्ट ही सजेस्ट टू अस, हमें सजेस्ट करते हैं दैट एवरीबडी शुड लिव विद ब्रदरहुड, सभी को भाईचारे से रहना चाहिए। एवरीबडी शुड लिव हैप्पीली, सभी को खुश रहना चाहिए। एवरीबडी शुड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, सभी लोगों को
खुश रखना चाहिए। उम्मीद है भाई मेरे पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार इमेज देखकर ट्राई करते हैं। द प्रेजेंट पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। He was born in 1819 in UK and died in 1892. In his poem, he beautifully expresses the sentiments of human being या feelings of human being. He was an American poet. आगे अगर बताना है, आगे बोलेंगे all men are born equal, everything in all men is same, the color of blood is same and they take same air while breathing. आगे बताना है he further says that he feels pain, उनको दर्द होता है to see the quarrel between religions, धर्म के बीच लड़ाई को देखकर उनको पेन होता है, तकलीफ होता है। एंड ही सजेस्ट टू अस, वो हमें सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? दैट वी शुड लिव विद ब्रदरहुड, हमें सभी भाईचारे से रहना चाहिए। वी शुड लिव हैप्पीली, हमें खुश रहना चाहिए। एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरों को भी क्या रखना है? खुश रखना चाहिए। उम्मीद है भाई मेरे इस समझ में आप लोगों को पूरा आ गया होगा और याद भी अच्छे से हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि पीडीएफ सर कैसे मिलेगा, तो आप लोग प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा ABC इंस्टीट्यूट, आपको कोचिंग का ऐप आ जाएगा, ABC इंस्टीट्यूट का ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें स्टडी मटेरियल साइड में सेक्शन होगा 3 लाइन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आज से आप लोग का टेस्ट भी डाल दूंगा, उसके ठीक नीचे टेस्ट का ऑप्शन आएगा, फ्री टेस्ट, आप लोग डेली आज से टेस्ट भी दे सकते हैं, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है भाई, और कोई भी चीज़ का टॉपिक का प्रॉब्लम हो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7481816877, वंस मोर 7481816877। यूट्यूब चैनल सभी को पता है, कोचिंग का नाम सिर्फ डाल दीजिए ABC इंस्टीट्यूट दलसिंह सराय, और टेलीग्राम चैनल मेरा वो भी सेम नाम से ABC इंस्टीट्यूट दलसिंह सराय, इस पर भी आप लोगों को PDF मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी या कोई भी आप लोग कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दिया करूँगा। और जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोगों को बस यही दिमाग में रखना है कि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी हो, कैसा भी परिस्थिति हो, बोर्ड एग्जाम में नंबर आप लोग को सबसे बेस्ट देना है, रिजल्ट खराब नहीं थोड़ा भी करना है। अपना बेस्ट तैयारी कीजिए, बेस्ट रिजल्ट दीजिए, और जितना भी मुझसे हेल्प हो सकता है मैं आप लोग करूँगा। आप मुझे बताइए, मैं हर चीज़ आप लोग करने के लिए तैयार हूँ। और अभी जो न्यू 12th स्टार्ट हुआ है, अभी लॉकडाउन के कारण मुझे बंद करना पड़ा, तो न्यू 12th में बता दें कि आपने प्रशांत का वीडियो देखा और भी बहुत सारे स्टूडेंट का भी वीडियो बनेगा जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। तो 11th-12th में नया जगह, नया कोचिंग में सभी लोगों को 11th-12th के साथ साथ एक्स्ट्रा कोई रुपया नहीं देना है। 100 नंबर का इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ स्पोकन बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। और हर हाल में मेरा गारंटी है कि मात्र 90 डेज का क्लास करके आप सभी लोग अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाएंगे। और दिमाग में रखिएगा कि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ ग्रामर या कोर्स नहीं है, बल्कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। जब तक हम बोलना नहीं जानते हैं इंग्लिश, तो सिर्फ कोर्स करने से भी हमको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, नंबर के पीछे भागने से कुछ नहीं होना। हम लोग के पास मेरिट होना चाहिए। आगे फ्यूचर में आप लोग को स्पोकन काम देगा, इसीलिए ज़रूर आप कोई भी कहीं भी पढ़ते हैं भाई, स्पोकन इकलौता कोचिंग है दलसिंह सराय का जहाँ पे इंटर वाले स्टूडेंट को फ्री में करवाया जाता है। पैसे की रुकावट, आप लोगों का पैसे का प्रॉब्लम आपके पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं बनेगा। हमेशा ABC इंस्टीट्यूट आप लोगों के साथ है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ABC इंस्टीट्यूट। 11th-12th में आप लोगों को 100 मार्क्स इंग्लिश, 100 मार्क्स हिंदी के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन की तैयारी करवाई जाएगी। उम्मीद है भाई मेरे ये पूरा टॉपिक तैयार हो गया होगा, और मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को एक नया वीडियो में बना देता हूँ, एक्सप्लेन करना, सारा आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।